सामने वाला या आपका पार्टनर जानबूझकर किसी अट्रैक्टिव दोस्त के साथ एक्स्ट्रा फ्रेंडली हो जाता है ताकि आपको जलन और आप मजीद पॉजेसिव हो जाएं। जब आपका दिमाग मुसलसल एंजाइटी में रहेगा, आपकी सेल्फ एस्टीम गिरने लगेगी, आप ओवरथिंक करने लगेंगे, तो फिर आप ये सोचेंगे कि कहीं ये मुझसे बोर तो नहीं हो गया। अगर वो बार बार आपके अंदर हसद पैदा कर रहा है तो ये उसकी मैच्योरिटी और इमोशनल इश्यूज के सिग्नल हैं। ज्यादातर केसेस में जेलसी इंडक्शन का मकसद सिर्फ पावर और कंट्रोल ही होता है। क्या आपने कभी ये बात सोची है कि क्यों आपका पार्टनर जानबूझकर दूसरों के साथ ज्यादा हंस बोल रहा होता है? क्यों वो आपके साथ अपने पिछले रिश्तों की तारीफें कर रहा होता है? क्यों वो बार बार आपको कंपेयर करता है दूसरे लोगों से? क्या ये सब महज इत्तेफाक है या ये वो जानबूझ के करता है, जिसे जेलसी इंडक्शन कहा जाता है? ये भी एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जहां आपके दिल में जानबूझकर हसद पैदा किया जाए, मुकाबलेबाजी पैदा की जाए और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया जाए ताकि आप मजीद उसके पीछे भागने लगें। जेलसी इंडक्शन है क्या? ये एक मैनिपुलेटिव टेक्निक है जिसमें सामने वाला शख्स जानबूझकर आपके दिल में ये एहसास पैदा करता है कि तुम इतने खास नहीं हो जितना तुम सोचते हो, तुम्हें मुझे पाने के लिए मजीद मेहनत करना पड़ेगी। ये हरबा आपको इनसिक्योर कर देता है, वुल्नरेबल कर देता है और मुकाबले की दौड़ में डाल देता है। और आपके अंदर ये खौफ बैठ जाता है कि अगर मैंने इसे पूरी अटेंशन ना दी, अगर इस पर पूरा इन्वेस्ट ना किया मैंने, या इसकी सब बातें ना मानी, तो ये किसी और के पास चला जाएगा। और इंसान का दिमाग जब हसद और मुकाबले में आता है, कंपैरिजन में आता है, कंट्रोल में आता है, कंपटीशन में आता है, तो उसमें कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस का हार्मोन है और डोपामिन जो रिवार्ड का हार्मोन है, ये इकट्ठे हो जाते हैं और ये अजीब सा नशा और अजीब सी सूरत-ए-हाल पैदा कर देते हैं। आप हर्ट भी होते हैं मगर और क्लिंजी हो जाते हैं, क्योंकि आप बार बार अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि मैं भी तुम्हारे लायक हूँ। और ये इमोशनल ट्रैप आपको मुकम्मल तौर पर उस शख्स का गुलाम बना देता है और उसके साथ साथ आपको तबाह कर देता है। मसलन सामने वाला या आपका पार्टनर जानबूझकर किसी अट्रैक्टिव दोस्त के साथ एक्स्ट्रा फ्रेंडली हो जाता है ताकि आपको जलन और आप मजीद पॉजेसिव हो जाएं। वो बार बार अपनी एक्स की क्वालिटीज गिनवाएगा कि मेरी एक्स तो बहुत एडवेंचरस थी, तुम उस जैसी कब बनोगी? मेरी फलां बीवी तो बहुत अच्छी थी, अगर इतनी अच्छी थी तुमने उसे छोड़ा क्यों भाई? या उसने तुम्हें तलाक क्यों दे दी? या फिर वो आपको बताता है कि आज फलानी ने मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट किया, काश तुम भी कुछ ऐसा कहो। ताकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर जानबूझकर फिल्टर ज़्यादा अपनी जो पोस्टें होते हैं वो लगाते हैं, अपने एम्बिग्वस तस्वीर डालते हैं ताकि आपको लगे कि मैं इतनी इंपॉर्टेंट या मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ उसके लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि असल खतरा क्या है? जब आपका दिमाग मुसलसल एंजाइटी में रहेगा, आपकी सेल्फ एस्टीम गिरने लगेगी, आप ओवरथिंक करने लगेंगे, तो फिर आप ये सोचेंगे कि कहीं ये मुझसे बोर तो नहीं हो गया, कहीं ये किसी और की तरफ तो नहीं मायल हो गया। और इसी अदम तहफ़्फ़ुज़ में आप अपनी बाउंड्रीज तोड़ देते हैं और वो सब कुछ टॉलरेट करते हैं जो कभी सोचा भी नहीं था, सिर्फ इस खौफ से कि कहीं ये चला ना जाए। अब बचाएं कैसे खुद को इस पूरे सिनेरियो से निकालें कैसे? तो सबसे पहला काम ये करना है, आपको याद रखना है कि आपकी वर्थ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि कोई आपको कितना जेलस फील करवाता है। अगर वो बार बार आपके अंदर हसद पैदा कर रहा है तो ये उसकी मैच्योरिटी और इमोशनल इश्यूज के सिग्नल हैं, आपकी कमी नहीं है। फिर उससे खुलकर बात करें कि जब तुम बार बार दूसरों का जिक्र करते हो या जानबूझकर मुझे इनसिक्योर फील करवाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता और हो सकता है कि कल को मैं भी ये करने लग जाऊं, तो फिर क्या करोगे? हेल्दी रिलेशनशिप में कंफर्ट होता है, कांस्टेंट कंपटीशन नहीं होता। उसे ये बात समझाइए और फिर लॉजिकल तज्जिया करें और खुद से पूछें कि क्या ये शख्स वाकई मेरी केयर कर रहा है या मेरा माइंड कंट्रोल कर रहा है। ज्यादातर केसेस में जेलसी इंडक्शन का मकसद सिर्फ पावर और कंट्रोल ही होता है। इमोशनल गैप मेंटेन करें। आप हर वक्त अगर उसके जज्बात के साथ साथ चलते रहेंगे और उसको अपने आसाब पर सवार रखेंगे, हर वक्त उसका रिएक्शन पढ़ते रहेंगे, अपनी हॉबीज आप डेवलप नहीं करेंगे, अपने दोस्तों के साथ ताल्लुक नहीं बनाएंगे, खुदा से ताल्लुक मजबूत नहीं करेंगे, तो आपकी जिंदगी का मरकज सिर्फ वो शख्स रह जाएगा। और जब ये हो गया तो फिर तबाही आपका, आप कह लीजिए, मुकद्दर बन जाएगी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ होने के बावजूद आप कमतर फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं और एंग्जाइटी में मुब्तला रहते हैं, तो जान लें ये हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि सामने वाला एक स्ट्रेटजी के तहत आपको लेकर चल रहा है और अपने मकसद के लिए लेकर चल रहा है। याद रखें, ताल्लुक या मोहब्बत वो नहीं है जो आपके अंदर हसद पैदा करे, कमजोरी पैदा करे। सच्ची मोहब्बत आपको महफूज करती है, सच्चा ताल्लुक आपको महफूज करता है, ना कि आपको हर वक्त दूसरों से मुकाबले में डालकर थका दे। अगर कोई आपकी मोहब्बत में जानबूझकर जेलसी डालकर आपको कमज़ोर करना चाहता है तो वो आपका हमसफर नहीं है, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ का वो दुश्मन है। इसलिए खुद पर भरोसा करें और रिश्तों में वहीं इन्वेस्ट करें जहां आपको एतमाद मिले, सुकून मिले और रिस्पेक्ट मिले, क्योंकि
यही असल मोहब्बत है। आपका बहुत शुक्रिया।